जब माँ देवकी को देखते तो माँ देवकी में उनको यशोदा मैया का दर्शन होता। वसुदेव जी को देखते तो वसुदेव जी में कृष्ण को नंद बाबा की याद आती। मथुरा के ग्वाल बालों को देखते तो भगवान को अपने छोटे से मित्र तन सुखा मन सुखा मधु मंगल श्री दामा सारे ग्वाल बालों की याद आती थी। आज माता देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया है। माँ देवकी को सज्जनों कभी माँ का सुख नहीं मिला। माँ देवकी ने कभी कृष्ण को गोद में नहीं लिया, क्योंकि जन्म लेते कन्हैया गोकुल चले गए। पर मैया ने सुना था कि कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो आज मैया अपने लाला के लिए माखन मिश्री बनाती है। बुलाने की लाला आचल भोजन कर ले। भगवान आए और जैसी भोजन की थाली में माखन मिश्री को देखा, भगवान को यशोदा मैया की नंद बाबा की गोपियों की इतनी याद आई कि भगवान रोने लग गए। भगवान के नेत्र के आंसू नहीं रुके, बस रोने लग गए। कृष्ण को रोता देख बलराम भैया भी रो रहे, बलराम भैया को रोता देख माँ देवकी भी रोने लग गई। और आज भगवान अपने कक्ष की अटारी पे खड़े हैं, सामने देख रहे हैं यमुना नदी को, कह रहे हैं ये वही यमुना नदी है जिसके किनारे बैठकर मैं कभी वंशी बजाया करता था। मेरी वंशी की आवाज सुन के मेरी ब्रज की गोपियां मेरे पास दौड़ पड़ती थी। ये वही यमुना नदी है। देखिए क्या होता है, हम कभी कभी किसी को याद करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, हमें किसी की इतनी ज्यादा याद आती है कि मन में ये भाव आता है कि जिसको हम याद कर रहे हैं वो बस कहीं से दिख जाए, एक झलक कहीं से उसको देख ले, इतनी याद आती है ना। तो आज उतना ही याद भगवान अपने ब्रजवासियों को कर रहे हैं। श्री वसुदेव जी गए हैं उद्धव जी के पास, भगवान के प्रिय मित्र अतरंग सखा श्री उद्धव जी के पास बोले, हे उद्धव जाओ जाके कृष्ण को समझाओ, इस प्रकार से रोना उसको शोभा नहीं देता है, वो यहाँ का मथुरा का राजा है, जाके समझाओ उसको। आते हैं उद्धव जी, प्रणाम करते हैं, कृष्ण आपको प्रणाम है, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? कृष्ण ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव मुझे मेरे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। उद्धव ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे कृष्ण आप इस जगत के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, इस प्रकार से रोना आपको शोभा नहीं देता। यहाँ के राजा हैं आप, मथुरा के आप राजा हैं। ऐसे रोना आपको शोभा नहीं देता। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम जानते हो मेरी ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरी यशोदा मैया, अरे मेरी यशोदा जैसे मैया तो युगों युगों तक किसी को नहीं मिली होगी। तुम जानते हो उद्धव, एक दिन मैं गैया चरा के थोड़ी देर में लौटा, मेरी यशोदा मैया हृदय से लगाकर मुझे बहुत रो रही है। रोती कहती, लाला तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, तब से मैं कभी घर देर लौट कर नहीं आया। आज इतने दिन बीत गए, पता नहीं मेरी मैया कैसी रह रही होगी। मैंने उस मैया को कितनी पीड़ा दी। नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिले। तुम जानते हो उद्धव, मेरे बाबा मुझसे कितना प्रेम करते। मैं अगर कोई दिन माखन कम खा लेता था ना, तो मेरे नंद बाबा कितने वैद्य को बुला लेते थे कि मेरे लाला को क्या हो गया है, ये माखन इतना कम क्यों खा रहा है। मैंने उस बाबा को कितना पीड़ा दी, कितनी पीड़ा दी। उससे ज्यादा दुख तो मैंने मेरी भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम जानते हो उद्धव, मैं रोज गोपियों के घर जाता था माखन चुराने। एक दिन यशोदा मैया मुझसे कहती कि लाला तू रोज गोपियों के घर जाता है माखन खाने, वो गोपियां गरीब है, तू जाके खा जाता है, वो गोपियां क्या खाएंगी, वो गरीब है, तो मत जाया कर। तब मैं कई दिनों तक नहीं गया गोपियों के घर। जानते हो कुछ दिन बाद सारी गोपियां मेरे घर आ गई, आके मैया से कहती, यशोदा क्या हो गया भाई, कृष्ण हमारे घर माखन खाने क्यों नहीं आ रहा?
मिया ने कहा, गोपियों, मैंने कृष्ण को मना किया है। ये कृष्ण तुम्हारे घर जाता है, सारी माखन खा जाता है, तुम लोग क्या खाओगी? तुम लोग गरीब हो। गोपियों ने कहा, यशोदा मैया, कभी मत कहना हम गरीब हैं, हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं अगर कृष्ण हमारे साथ है। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर माखन खाने नहीं आता। और उससे ज्यादा दुख तो मैंने भोली भाली मेरी राधा को दिया। तुम जानते हो उद्धव, मैं जब वंशी बजाता था ना, मेरी वंशी की आवाज सुन के मेरे ब्रज की सारी गोपियां मेरे पास दौड़ पड़ती थी। और गोपियां तो गोपियां, जितनी गैया माताएं हैं, सारी गैया माता दौड़ जाकर मेरे पास आ जाती और सब एकटक मुझे देखती। और जब मैं वंशी बजाना बंद कर देता था ना, तो सब मुझे टेढ़ी नजरों से देखती। एक गैया माता भी तेरी नजरों से देखती, मानो ये कहना चाह रही हो, क्यों बंद कर दिया और बजाओ ना। मैंने उन ब्रजवासियों को कितनी पीड़ा दी है। हे उद्धव, आज मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है, इसलिए तुम जाओ ना वृंदावन, जा करके मेरे ब्रजवासियों से कहना कि मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं जाऊंगा, जाके इतना उपदेश दूंगा उन ब्रजवासियों को कि भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे। क्योंकि उद्धव जी कौन है? उद्धव जी ज्ञान के प्रति, इनके लिए जो भी है सब ज्ञान, ये प्रेम नहीं जानते। और अगर किसी भक्त को परम भक्त बनना है तो ज्ञान के साथ उसके अंदर प्रेम भी होना जरूरी है। भगवान मन में सोचते, उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, और उस प्रेम का परिचय कराने के लिए भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेज रहे हैं। भगवान ने अपनी काली कमली मोर पंख उद्धव जी को पहनाया। उद्धव जी बोले, प्रभु इसकी क्या जरूरत है? भगवान ने कहा, उद्धव इसके बगैर मेरे ब्रजवासी तुमसे बात करना तो दूर की बात, कोई तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। और जा भी रहे हो उसी रथ से जाना जिस रथ से अक्रूर जी मुझको मथुरा लेके आए थे। कहा ठीक है। और उद्धव जी महाराज रथ पर सवार हुए, निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर। देखिए, यहाँ पर भगवान अगर चाहते तो खुद जा सकते थे ना वृंदावन, जा सकते थे कि नहीं? खुद जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्यों उद्धव जी को भेजा? क्योंकि भगवान मन में सोच रहे हैं कि भक्त अगर मेरे साथ कुछ गलत करे, कोई छल करे, मैं उसको माफ कर देता हूँ, क्योंकि वो भक्त है, वो साधारण है। पर मैं तो भगवान हूँ, भगवान होकर के मैंने अपने ब्रजवासियों से झूठ बोला, उनके साथ छल किया, परसों की कह के आया हूँ, आज बरसों बीत गए, मैं कैसे उनको अपना चेहरा दिखाऊं? मैं उनको अपना मुख नहीं दिखा सकता। इस प्रकार सोचकर भगवान स्वयं नहीं गए, उद्धव जी को भेजा। जा रहे उद्धव जी महाराज, तो एक दिन मैं आपको बताई थी हमारे वृंदावन का एक और क्या नाम है? एक और नाम है ना, क्या नाम है? बताई हूँ कि नहीं? नहीं बताई हूँ? बताई हूँ ना, क्या नाम है? जोर से बोलिए। क्या बात है, हमारी 2-4 माताओं को पता है, चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए, कुछ को तो याद है। वृंदावन का नाम है प्रेम नगर। क्या नाम है? प्रेम नगर। क्यों? क्योंकि वहां केवल प्रेमी ही वास करते हैं, और प्रेमी ही वृंदावन की महिमा समझ सकते हैं। जो बिना प्रेमी बन के जाएंगे वो वृंदावन का महत्व नहीं समझ सकते। वृंदावन है प्रेम नगर, श्रीमद् भागवत है प्रेम ग्रंथ। जिसने प्रेम ग्रंथ का आश्रय ले लिया, जिसने प्रेम ग्रंथ को सुन लिया, वो प्रेम नगर जाने के योग्य बन गया। तो आज जा रहे उद्धव जी बिना प्रेमी बने, कैसे वृंदावन की महिमा समझेंगे? ब्रज रज की भी बड़ी महिमा है सज्जनों। एक बार क्या हुआ, हमारे भगवान के मस्तक पर खूब दर्द होने लग गया।
खूब सारे वैद्य आ गए पर कोई भगवान के सिर के दर्द को खत्म नहीं कर पा रहे। तब नारद जी आए। नारद जी कहते, प्रभु इतने सारे वैद्य आ गए, कोई आपके सिर के दर्द को खत्म नहीं कर पा रहे। मुझे तो लगता है आपके सिर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अब आप ही बताइए कैसे होगा। भगवान ने कहा, नारद आप एक काम करिए, आप जाइए और मेरे किसी भक्त के चरण की धूल लेकर आइए। मेरे भक्त की चरण की धूल अगर मेरे मस्तक पर पड़े तब ये दर्द खत्म होगा। नारद जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। सीधे गए हिमालय पर। हिमालय पे तो खूब सारे संत तपस्या कर रहे। जाके बोले, नारद जी भगवान के सिर पर बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके भक्त की चरण की धूल अगर उनके मस्तक पर लगे तब उनका दर्द खत्म होगा, तो आप में से कोई अपनी चरणों की धूल दे दो। जैसी कहा तो सारे संत क्या सोचने लगे जानते हो? सारे संतों ने मना कर दिया। बोले, हम अपने चरणों की धूल भगवान को देंगे, पाप लगेगा, हमें नरक जाएंगे। नरक ना जाने के डर से सबने मना कर दिया। खूब सारे संतों के पास गए पर सबने मना कर दिया। नारद जी आए, कहते, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपके सिर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोई आप अपने चरण की धूल दे ही नहीं रहे। देखिए, यहाँ पे चाहते तो नारद जी भी दे सकते थे। नारद जी भी तो भगवान के भक्त है ना, वो भी तो दे सकते थे, पर नारद जी ने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भी सोच रहे भगवान की धूल, मेरे चरणों की धूल भगवान की मस्तक पर लगेगी, नरक जाऊंगा मैं। सबने मना कर दिया। भगवान ने कहा, नारद जी आप वृंदावन गए हो मेरी गोपियों के पास, आप उनके पास जाइए। नारद जी गए हैं वृंदावन गोपियों के पास। कहा, ये गोपियों तुम्हारी कन्हैया के सिर पर बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके भक्तों की चरण की धूल अगर उनको मिल जाए तभी उनका सिर का दर्द खत्म होगा। गोपियों ने जैसे सुना, सारी गोपियों ने अपने चरणों की धूल पोटली बना बना के नारद जी को दे दी। बोले, ये लो। नारद जी ने कहा, गोपियों तुम जानती हो तुम लोग क्या कर रही हो? अपने चरणों की धूल भगवान को दे रही हो। तुमको पता है ना तुम लोग नरक जाओगी। क्या नरक जाने से तुम डरती नहीं हो? नरक जाओगी तुम लोग। तब गोपियों ने कहा कि नारद जी कृष्ण के लिए हम एक जन्म तो क्या 1000 जन्म नरक जाने को तैयार हैं। अगर हमारे नरक जाने से हमारे कन्हैया का सिर का दर्द खत्म हो रहा है, कृष्ण के लिए हम हर जन्म नरक जाने को स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रेम है गोपियों का। जा रहे उद्धव जी महाराज बिना प्रेमी बने कैसे वृंदावन की महिमा समझेंगे। और यहाँ ब्रजवासियों की स्थिति क्या है सज्जनों? बोले, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए हैं, सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से निकलते मथुरा के मार्ग पे जाके बैठ जाते। एक टक मथुरा के मार्ग को देखते और सोचते कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा, अभी हमारा कन्हैया आ जाएगा। इंतजार करते करते शाम का समय हो जाता, पर जब कन्हैया नहीं आते तो सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर जाते। और घर जाने से पूर्व नंदरानी के द्वार पे जोर से आवाज लगाते कि कहते, अरे यशोदा मैया, आज भी तेरो लाला वह मथुरा से लौट कर ना आयो। मैया पूरी रात्रि भर रोती रहती। रोते रोते मैया के नेत्र की ज्योति कम हो चुकी है, दिखता नहीं है मैया को। आज रोज की भांति सारे ग्वाल बाल मथुरा के मार्ग पे आए हैं, देख रहे हैं। चाहे कितनी भी धूप होती, कितनी भी बरसात होती, कितनी भी ठंड होती, पर ग्वाल बाल वहां से नहीं हटते। देख रहे हैं हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा। सोच ही रहे थे, तभी क्या देखा, दूर से एक रथ को आते देखा। ये वही रथ है जिससे अक्रूर कृष्ण को लेके गए। जैसे ग्वाल बालों ने रथ को देखा प्रसन्न हो गए, सब दौड़ने लग गए, हमारा कन्हैया आ रहा है, हमारा लाला आ रहा है। सब रथ की ओर दौड़ पड़ी। सब दौड़े पर श्रीदामा नहीं दौड़ा, बैठे रहा। एक ग्वाला आया, बोले, अरे चलना जल्दी, कृष्ण आए हैं मिलने। श्रीदामा बोले, मैं नहीं जाऊंगा, वो कन्हैया परसों के कह के गया है, बरसों के बाद आ रहा है,
जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा ना, मैं उससे बात नहीं करूंगा। ग्वाला ने कहा, तू तो रे, मुझे तो जाना है। और सबको भागता देख श्री दामा से भी रहा नहीं गया। श्री दामा ने कहा कि रूट बाद में जाऊंगा, पहले मिल लेता हूँ, इतने दिन के बाद आया है। सारे ग्वाल बालों ने चारों ओर से रथ को घेर लिया। सबके आंखों में खुशी के आंसू गिर रहे हैं। हमारा कन्हैया आ गया, अभी हमारा लाला रथ से बाहर निकलेगा, पहले की तरह हमारे साथ खेलेगा। और तभी रथ का पर्दा हटाकर श्री उद्धव जी बाहर आए। जैसे उद्धव जी बाहर आए, सारे ग्वाल बालों की नजरें उद्धव जी के मोर पंख पर पड़ी। आपको पता है भगवान ने अपनी काली कमली मोर पंख उद्धव को क्यों पहनाया? क्योंकि भगवान मन में सोचने लग गए कि मुझे उस ब्रज से आए इतना समय बीत गया, कहीं वो ब्रजवासी मुझे भूल ना गए होंगे। पर जिसे व्यक्ति हर घड़ी आठों याम याद करे, वो चाहे 1000 वर्ष की बात क्यों ना आए, व्यक्ति उसको पहचान जाता है। पहचान जाता है क्यों? सारे ग्वाल बाल जान गए ये हमारा कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण के गुरुकुल का मैं सखा हूँ, यदुवंशियों का मैं महामंत्री हूँ, समाचार देने आया हूँ। कृष्ण आप लोगों को बहुत याद करते हैं, इसलिए समाचार देने के लिए मुझे भेजा। जैसी कहा श्री दामा मुस्कुराने लग गया, बोले वाह रे कन्हैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। परसों की कह के गया है, आज बरसों बीत गए, वर्षों के बाद तूने हमको याद भी किया, खुद नहीं आया, ये अपने मित्र को भेज दिया। तैने हमसे कैसी प्रीत निभाई, आज पता चल ही गया। उद्धव जी कहते हैं, मैं नंद बाबा से मिलना चाहता हूँ, आप लोग बता सकते नंद भवन का रास्ता कहाँ है? बोले जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गया है ना, नंद भवन का रास्ता बहुत आसान हो गया है। उद्धव जी समझे नहीं। बोले मैं समझा नहीं। बोले जो नाला देख रहे हो ना, ये नाला जहां से बह रहा है वही नंद भवन का रास्ता। उद्धव जी बोले नाले का उद्गम नंद भवन से? मैं समझा नहीं। बोले जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हैं, कृष्ण की याद में हजारों गोपियां श्री राधा रानी रो रही हैं और उनके नेत्र के आंसू ही ये नाला बन के बह रहा है। जैसे कहा, उद्धव जी का ज्ञान तो यही फीका पड़ गया जो ज्ञान का उपदेश देने आए थे। जा रहे हैं उद्धव जी नंद भवन की ओर, देख रहे हैं पूरा ब्रज सूना पड़ा है, मानो जिस दिन से कन्हैया गए ब्रज की रौनक ही चली गई। कोई हंस नहीं रहा, सबके आंखों में आंसू, एक गैया मैया के भी आंख में आंसू ही दिख रहे हैं। पूरी गलियां सुनी, पूरा ब्रज सुना। जब ब्रजवासियों से रहा नहीं गया तो ब्रजवासियों कृष्ण को पुकारते हैं, कहते हैं गलियां सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। गलियां सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। गलियां सुनी सुना, सुना गोकुल गाँव। गलियां सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। गलियां सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। गलियां सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम।
ओ गोकुल का द्वार। गलिया सुनी मधुबन सुना, सोना गोकुल गाँव। गलिया सुनी मधुबन सुना, सुना गोकुल गाँव। चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। चले आओ। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और सारी गोपियां कहती है, राधा रानी कहती है, कन्हैया मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे ये प्राण। तू क्यों नहीं समझ रहा? जब गोपियों से राह नहीं किया तब कहती है गोपियां, मेरा कान्हा ये मन तड़पे, मेरा कान्हा ये मन तड़पे, दिले बेकरार था, आंखों में रंग भर के मेरे इंतजार का। मेरा कान्हा गाइए सभी भाई। मेरा कान्हा ये मन तड़पे, दिल बेकरार था, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। मेरा कान्हा ये मन तड़पे, मेरा कान्हा ये मन तड़पे, दिले बेकरार था, आंखों में रंग भर के मेरे इंतजार का, आंखों में रंग भर के मेरे इंतजार का। मेरा कान्हा ये मन तड़पे। जय हो। तेरी याद में हम कान्हा दिन कैसे गुजारे, दिन कैसे गुजारे। तेरी याद में हम कान्हा दिन कैसे गुजारे, दिन कैसे गुजारे। तेरी याद में हम कान्हा दिन कैसे गुजारे, दिन कैसे गुजारे। तेरी याद में हम कान्हा दिन कैसे गुजारे, दिन कैसे गुजारे। दिन ढलता नहीं है, दिन ढलता नहीं है, करो क्या बहार का, आंखों में रंग भर के मेरे इंतजार का, रंग भर के मेरे इंतजार का। मेरा कान्हा ये मन तड़पे, मेरा कान्हा ये मन तड़पे, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के
मेरा कान्हा ये मन तन पे जय हो। दिले बेकरार था, आँखों में रंग भर के मेरे इंतजार का। सारे ब्रजवासी कृष्ण को पुकारते हैं। कृष्ण के जाने से पूरा ब्रज सुना हो चुका है। देख रहे उद्धव जी जा रहे नंद भवन में, हर तरफ एक सन्नाटा है। पहुंचे हैं नंद भवन में, आवाज लगाए नंद बाबा, ओ नंद बाबा। आते हैं नंद बाबा, कहो मैं नंद राय, क्या हुआ, कौन हो तुम? बोली मैं उद्धव हूं, समाचार देने आया हूं। बिठाते हैं, जलपान इत्यादि कराया। फिर उद्धव जी जिस काम से आए थे वो कहना आरंभ किया। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके घर भगवान ने जन्म लिया, आपके घर भगवान आए, आप कितने भाग्यशाली हैं। पर वो किसी के पुत्र नहीं है, वो ईश्वर है, वो भगवान नारायण है। तो ये जो रो धो रहे ना, सब बंद करिए, रोना धोना सब बंद करिए, वो भगवान है, ये सब उनकी लीला थी। लीला समझ करके भूल जाइए, वो किसी के पुत्र नहीं। जैसी कहा तो नंद बाबा ने कहा, उद्धव मैंने तो तुम्हें कोई बुद्धिमान बालक समझा कि भाई बृहस्पति महाराज से शिक्षा ली है, ज्ञानी होगा ये बालक, तुम तो बिल्कुल मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। बोले वो कैसे? बोले तुम कहते हो कि वो किसी का पुत्र नहीं है। मुझसे गलती हुई कि मैंने कृष्ण को बेटा कहा। चलो मुझसे ही गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने कन्हैया को बेटा कहा है। पर भगवान से गलती हो सकती सज्जन, भगवान कभी गलती कर सकते हैं? नंद बाबा कहते, उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा, यशोदा को मैया कहा। गोपियां कहती थी ना कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, दाऊ दादा गोरे, तू तो काला है, तो उनका बेटा नहीं, तुझको उठाकर लाए हैं। तो वो क्रोधित हो जाता, आके कहता मैया जाके कह दो गोपियों से कि मैं आपका बेटा हूँ। आपके भगवान से गलती हो सकती है, तुम कहते हो कि वो भगवान है, पर हमें तो उसमें भगवान का एक भी गुण नजर नहीं आता। भगवान सबका पेट भरते, कहते ना किसी को भूखा नहीं छोड़ते। तो जो सबका पेट भरे उसे तो उसे क्या भूख लगेगी? उसको भूख लगने से पहले वो खा लेंगे। नंद बाबा कहते हैं, मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से रोते बिलखते हुए देखा है, जो समझाते कि क्रोध नहीं करना चाहिए। नंद बाबा कहते, अरे मेरा बेटा तो इतना क्रोधी था कि समय पर अगर उसकी मैया उसको अपनी गोद में ना ले, उसको माखन ना खिलाए, तो सारी माखन की मटकियां फोड़ देता। इतना गुस्से क्रोधी था मेरा बेटा। भगवान कहते, सत्य की राह पे चलो। मेरा कन्हैया तो बात बात पे झूठ बोलता, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, वहां भी झूठ बोलता, चोरियां करता था। तुम कहते हो वो भगवान है, चलो मान लिया वो भगवान, पर आज तुमने क्या कह दिया? अब तक तो बस यही लगता था कि हमारे पुत्र ने हमें त्याग दिया, आज तुमने क्या बता दिया? भगवान ने हमें त्याग दिया, भगवान हमारा घर छोड़ के चले गए। नंद बाबा रोते रोते भगवान में लीन हो जाते हैं। भीतर गए, आवाज लगाए, मैया, ओ यशोदा मैया। मैया धीरे धीरे बाहर आई। कौन है भाई, इतनी जोर से बोल रहे हो? मेरा लाला बहुत मुश्किल से पालने में सोया है, इतनी जोर से बोलोगी उठ जाएगा। कौन हो तुम? उद्धव जी मैया के हाथ को पकड़ते हैं, कहते हैं, मैया मैं उद्धव हूँ, आप बता सकती हो आपका लाला कहाँ है? मैया बोली, हाँ मेरा लाला तो पालने में सोया है, तुझे देखना है, चल तुझको मिलाऊं। पालने के पास उद्धव को लेकर आई, कहा यही मेरा लाला सोया है। पालने में हाथ रखी, और जब हाथ रखी तो पालने में कृष्ण नहीं होते। मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी, रोते रोते कहती है, उद्धव मैं तो भूल गई थी, मेरो लाला तुम्हें बरसों के छोड़ के चला गया। उसकी बड़ी याद आती है, कैसे वो मुझसे माखन मांगता, कैसे चंदा मांगता, कैसे बहू के लिए हट करता था, उसकी बड़ी याद आती है।
तो जानता है उद्धव, बचपन में जब मेरा लाला रोता था ना, मैं सारे काम छोड़ करके कृष्ण को अपनी गोद पे ले लेती थी। आज उसकी मैया इतने दिनों से रो रही है, वो नहीं आ सकता, वो अपनी मैया के पास नहीं आ सकता। शाम का समय हो गया, उद्धव जी कह के आए थे सुबह जाऊंगा शाम लौट आऊंगा। शाम का समय हो गया, उद्धव जी मैया के पास ही बैठे, चुप बैठे। मैया कह रही, उद्धव जी बस सुन रहे। जैसे ही शाम का समय हुआ, उद्धव जी बोले, मैया मैं गोपियों से, राधा रानी से मिलना चाहता हूँ, आप बता सकती वो कहाँ है? मैया बोली, जाओ नंद भवन के बगीचे में, पीछे जो बगीचा है ना, सारी गोपियां राधा रानी वही बैठी है, जाओ जाके मिल लो। जाते हैं उद्धव जी महाराज, क्या देखा? चारों ओर गोपी, बीच में राधा रानी। और आज सारी गोपियां अपने अपने अनेक अनेक स्वप्न को बता रही है राधा रानी को। एक गोपी बोली, हे राधे, मैंने आज स्वप्न देखा, मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे और आके मैं भोजन बना रही थी तो कन्हैया आया, बोला भाभी जी मुझको तो से ब्याह करना है। मैंने कहा लाला अभी तो तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना तब हम तेरो ब्याह करेंगे। कहा नहीं नहीं गोपी, मुझको तो से ब्याह करना है, अब भी ब्याह करना है। मैं गई, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास की। जैसे कृष्ण गोद में आने वाले थे कि नेत्र खुल गए, पता चला ये तो एक स्वप्न है। एक गोपी बोली, राधा रानी मैंने क्या स्वप्न देखा? बोले, मैं यमुना में जल भरने गई थी, लेके आ ही रही थी तो पीछे से आया कन्हैया और मेरी मटकी पे पत्थर मार दिया। जैसी मारा मेरी मटकी फूट गई, मैं पूरे यमुना जल से भीग गई। तो मुझको अंगूठा दिखा के बोले, गोपी आज तो नहाई नहीं थी ना, इसलिए मैंने तुमको नहला दिया। मैं दौड़ कर गई, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास की। जैसे कन्हैया हाथ में आ ही रहे थे, नेत्र खुल जाते हैं, पता चला ये तो एक स्वप्न है। सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न को बता रही है। तो एक गोपी ने कहा, हे राधे रानी आप भी अपने स्वप्न को बताइए, क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? राधा रानी बोली, गोपियों जिस दिन कन्हैया ब्रज को छोड़कर गए हैं ना, उसके साथ मेरी ये बैरिनी नींद भी चली गई। अब ये नींद चली गई, नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, स्वप्न देखी नहीं, स्वप्न देखी नहीं, तुमको बताऊं कैसे? जिस दिन से कन्हैया गए मैं एक भी पल सोई नहीं। जैसी कहा, उद्धव जी के इतने नेत्र खुले के खुले रह गए। इस प्रकार गोपियां बात कर ही रही थी कि अचानक गोपियों के मध्य एक भौरा आ गया और भौरा आके भन 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 करने लग गया। गोपियों ने देखा कि देखो ये भौरा, अवश्य ये भौरा वो कृष्ण का मित्र होगा। वो कृष्ण भी काला, ये भौरा भी काला, वो कृष्ण भी छलिया, ये भौरा भी छलिया। तो हे भौरे, जा जाके कह देना उस कृष्ण से कि हम उसको याद नहीं करते, हमें उसकी बिल्कुल याद नहीं आती। उस निष्ठुर को हम पर दया नहीं आई तो कम से कम अपनी मैया पर तो दया करता। रोते रोते मैया के नेत्र की ज्योति कम हो गई है, जा जाके कह दे कि हम उसको याद नहीं करते। एक गोपी बोली, अरे गोपी तू क्या कह रही है? अगर कृष्ण का यहाँ आने का मन हो और ये भौरा जाके बोले कि कन्हैया आपके बारे में गोपियां ऐसा ऐसा बोल रही थी, और इस भौरे की बात सुनकर के कन्हैया ना आए, तब तो हमारे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे। हे भौरे तू कभी ना कहना, उस हमें ना उसकी बड़ी याद आती है, हर पल हर घड़ी हम उसको याद करते हैं। बातें कर रही थी कि अचानक एक गोपी की नजर रथ पे पड़ी। कहा, रे इस सोने का रथ लेके कौन आया है? दूसरी गोपी बोली, वो अक्रूर आया था ना जो हमारे कृष्ण को लेके चला गया, अब क्या लेने आया है? एक गोपी बोली, अरे मांस लेने आया होगा। गोपी बोली, मांस? यहाँ कहाँ मांस, यहाँ तो सब दूध दही माखन बेचने वाले। बोले, ये मथुरा वासी बड़े होशियार है, कंस का श्राद्ध है, मांस की जरूरत पड़ेगी। दैत्य के श्राद्ध में तो मांस ही परोसते हैं। और सब जानते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वृंदावन नहीं शमशान घाट बन गया है, सब मृत घूम रहे। और ये इतने होशियार हैं कि अपने स्वाद का भी ध्यान रखा। जानते हैं जो प्रेमी होता है उनका कलेजा बहुत मीठा होता है, इसलिए यहीं से लेने आए। तो दूसरी गोपी बोली, अच्छा
तुमसे वो तुम्हारा हृदय मांगेंगी तो तुम दे दोगी? गोपी बोली क्यों नहीं दूंगी, अरे मामा के श्राद्ध में मामा का भांजा भी तो होगा, सारे काम उसी को तो सौंपे गए होंगे, हम ना देख पाए पर वो हृदय देखकर जान जाएगा कि किस गोपी का हृदय है। क्या भाव है, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कर सिर्फ इतना नहीं, मैं जिससे प्रेम करूं वो मुझे मिल जाए, प्रेम त्याग है। और गोपियों का प्रेम कैसा है, देखिए वृंदावन से मथुरा जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। गोपियां चाहती तो जा सकती थी कृष्ण से मिलने के लिए, पर गोपियां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, हमारे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो हे श्री ठाकुर हम तो तुझे रो रो कर हंसाया करें। हमारे दूर रहने से, हमारे रोने से अगर तू खुश है, मर जाएंगे पर कभी तेरे पास नहीं जाएंगे। सांसारिक सुख और प्रेम में बस इतना ही फर्क। आप अगर सांसारिक प्रेम देखे तो इस संसार में अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम कर रही और उसको अगर कोई दूसरी स्त्री प्रेम करे तो वो क्या करेगी? झगड़ा करेगी। अक्सर यही होता है। पर यहाँ देखिए, हजारों गोपियां, सारी गोपियां एक ही व्यक्ति से प्रेम कर रही, कृष्ण से, पर कोई ईर्ष्या नहीं। जितना प्रेम कृष्ण से कर रही उतना आपस में भी कर रही। आज की भाषा में कहे तो एक दूसरे की सौतन होती, लड़ लड़ कर मर जाती। पर यहाँ देखिए कोई ईर्ष्या नहीं है। सत्य कह रही हूं कि नहीं? लेकिन यहाँ देखिए कोई ईर्ष्या नहीं है। जितना प्रेम कृष्ण से उतना प्रेम आपस में। आज जैसे ही इस प्रेम को उद्धव जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो, क्योंकि ऐसा प्रेम जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, ऐसा प्रेम उद्धव जी ने कभी नहीं देखा था। गोपियां की ने बातों को सुन के उद्धव जी आए हैं। जैसी आए बताना नहीं पड़ा उद्धव को, गोपियां जान गई कि ये उद्धव है। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम जानते हैं कि तुम उद्धव हो, पर तुम हमें ज्ञान का उपदेश मत देना। क्यों? क्योंकि दर्द वही जानता है जिसको कांटा लगता है। जिसको कांटा लगा नहीं वो भला दर्द क्या जाने। ये वंशी जब वो गया तो छोड़ के गया था ना, ले जाओ इस वंशी को। उस निष्ठुर को हम पर दया नहीं आई, कम से कम अपनी मैया पर तो दया करता। खूब सारी बातें सज्जनों, ऐसी ऐसी बातें गोपियों ने कहा है कि निष्ठुर से भी निष्ठुर व्यक्ति जिसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया वो भी रो पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं इन गोपियों की। कह के आए थे उद्धव जी, सुबह जाऊंगा शाम लौट आऊंगा। क्या हुआ, 6 महीना बीत गया। उद्धव जी गोपियों के पास ही बैठे हैं, चुप बैठे। उद्धव जी कुछ नहीं बोल रहे, गोपियां कह रही। और आज गोपियों की बात सुनकर उद्धव जी को प्रेम का अर्थ समझ आया। राज पता चला ज्ञान से बड़ी कोई चीज है प्रेम की। ब्रज गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम। एक तरफ आप किसी ज्ञानी को खड़ा कर दे, एक तरफ प्रेमी को। ज्ञानी व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनेंगे, पर प्रेमी की बात सुनने के लिए कितनों की भीड़ लग जाएगी। और ऐसे प्रेम की बातें हैं इन गोपियों की। इसलिए तो कहा, हे उद्धव, उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, पर प्रेम बजायो ढोल। आज गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी बज जाती है। बार बार उद्धव जी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा अगर पुण्य होगा जिसे देखकर आप मुझे दोबारा जन्म दोगे, कहीं और नहीं, इस ब्रजभूमि में, इस वृंदावन में देना। मनुष्य नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, कुछ भी बना देना। जीव जंतु वृक्ष मछली ये भी नहीं बनाओगे, छोटी सी घास बना देना, जिससे कि ब्रज की गोपियां चले, चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़े, पर मुझे इस ब्रज में जन्म देना। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज गोपियां कहती है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम
है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सैदे के होते हैं सौदे, यहाँ सैदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओदा, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम वालों ने कब वास्ते पूछा, उनकी पूजा में सुनिए ओदा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनिए ऐ उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनिए ओदा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनिए ऐ उधो। वहाँ दम दम पर होती है पूजा, वहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, गाइए सभी भाव से ताली बजाइए। बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओरो।
में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा चलिए, सबको भजन पता है ना? आपके ग्राम में कितनी बार भागवत जी की कथा हो चुकी है, और जब भागवत की कथा होती है तो हर वक्ता ये भजन जरूर गाते हैं, क्योंकि ये भजन सबसे लोकप्रिय, खासकर श्रोताओं का। और तो मुझे विश्वास है कि ये भजन सबको आता है ना? चलिए अब मेरे साथ आप लोगों को गाना है। पहले मैं गाऊंगी, फिर सबको गाना है। ये तो प्रेम की बात है उधो, गाइए सभी। बस सामने से आवाज आ रही है, हमारे पीछे की माताएं तो गा ही नहीं रही, हमारे दादाजी लोग, हमारे चाचा लोग, आप सब भी नहीं गा रहे, सभी गाइए। ये तो प्रेम की बात है उधो, आज से आप सभी गाइए। ये तो प्रेम की बात है उधो। तालियों की कमी हो रही है। बंदगी तेरे वश की नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, और जोर से गाइए। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गा रहे सभी। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके सभी ताली बजा दो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। मेरे बांके बिहारी लाल की। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। इस प्रकार सारी गोपियां कहती है। तो उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, आप लोग कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती? चलो मेरे साथ, मैं तुमको कृष्ण से मिलवाऊंगा। गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही।
ध्यान से सुनना। गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तमन्ना से नहीं, हम तन्हाई से डरते हैं। तमन्ना से नहीं, हम तन्हाई से डरते हैं। प्रेम से नहीं, हम रुसवाई से डरते हैं। मिलने की तो बहुत चाह है, मिलने की तो बहुत चाह है, पर मिलने के बाद की जुदाई से डरते हैं। चले जाएंगे, मिल लेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। उस विरह को सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है। इसलिए अगर वो हमसे दूर खुश है, मर जाएंगे, पर कभी नहीं कहेंगे कि तू वापस आ। जैसी प्रेम को देखा आज दौजी महाराज 6 महीने के बाद सीधे गए कृष्ण के पास। इतने क्रोधित है, मानो एक पल के लिए कुछ मिल जाता तो वो तो प्रहार ही कर देते। भगवान हेलो हेलो हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हेलो, जगत जननी गौ माता की। आज बहुत ही सुंदर रूप से हम छठे दिवस की पावन कथा श्रवण पान कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी करता है। आज प्रमुख रूप से हमारे बीच ग्राम कुकड़ी से पधारे हुए पंकज वर्मा जी, आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्राम कुकड़ी से पंकज वर्मा जी, आप साथी पधार करके पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं आज हमारे पिता तुल्य सभी पहुँचे हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और स्वागत है कि आप इतने संख्या में आज पधारे। आज की कथा अब से कुछ ही समय का शेष रह गया है, तो आप सभी जाएंगे नहीं, पूरी कथा श्रवण करके आज करके जाएंगे, क्योंकि अब से कल और परसों 2 दिवस की कथा यहाँ पर शेष रह गई है। तो दोनों दिवस में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे, जिससे हमको भी गर्व होगा और आपका सहयोग जो हमें मिला है इस आयोजन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो अभी चले पूज्य दीदी जी के सानिध्य में कथा की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की, जगत जननी गौ माता की। तो आज जैसे ही पहुंचे उद्धव जी महाराज, उद्धव जी ने कहा, कितने निष्ठुर हैं आप, दया नाम की कोई चीज है कि नहीं आपके अंदर? वो सारे ब्रजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं, क्यों आए ब्रज को छोड़कर? भगवान ने कहा, उद्धव थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। बोले शांति गई भाड़ में, पहले ये बताओ क्यों आए ब्रज को छोड़कर? का एक काम कर उद्धव, तू अपने नेत्र को बंद कर। जैसे उद्धव जी ने नेत्र बंद किया, कहा अब नेत्र खोलो, और जैसी नेत्र को खोला तो क्या देखा? आज भगवान के समक्ष सारी गोपियां, बगल में श्री राधा रानी प्रकट हो जाती है। बोली राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार 10वें स्कंद में उद्धव गोपी संवाद की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। और आइए अब 10वें स्कंद उत्तरार्ध में प्रवेश करें। आज की अंतिम कथा। बोली बांके बिहारी लाल की। अब आपको बताऊं